नमस्ते दोस्तों। आज के सिल्वर स्क्रीन के इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो रोमांच से तो काफी ज्यादा भर देगी आपको। ये कहानी है हिम्मत और इंस्पिरेशन की। वैसे तो ये कहानी 7 लड़कों की है, लेकिन इनसे एक पूरी जनरेशन को इंस्पिरेशन मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीटीएस यानी बैंगतांग सुनिंदन की। ये एक म्यूजिक ग्रुप है जो 7 मेंबर्स का है। सोल के एक छोटे से ऑफिस के एक छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम में इन 7 लड़कों ने के पॉप पर राज करने का एक सपना देखा था। लेकिन ये सिर्फ एक सपना नहीं था, और ये सपना जब पूरा हुआ तो पूरा दुनिया आज उनके उस राज के छत्र छाया में है। और कैसे पूरा हुआ, इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी की पूरी जानकारी अच्छे से देंगे, तो एंड तक जरूर देखिएगा। साल था 2010 और कंपनी थी बिग हिट एंटरटेनमेंट। इंडस्ट्री में उस वक्त बड़े बड़े नाम थे और बिग हिट उनकी नज़र में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता था। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे ट्रेनीज को चुन लिया था जिनकी आंखों में एक स्पार्क था, एक विजन था। वही ट्रेनीज थे RM, जिन, शुगा, जे होप, जिमिन, वी और जंगकुक, जिनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और फैंस भी, आप बहुत बड़े वाले फैंस भी हैं। 7 अनजाने लड़के अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। कोई कंट्री साइड से था तो कोई अर्बन स्ट्रीट से था, लेकिन सपना सबका एक ही था, अपने म्यूजिक से पूरी दुनिया को अपना कायल कर लेना। और उन्होंने आखिरकार वही करके दिखाया। 2013 एक ऐसा साल था जो बीटीएस आर्मी कभी भी नहीं भूल सकती है। बीटीएस का सिंगल डेब्यू नो मोर ड्रीम रिलीज हुआ था। इंडस्ट्री ने ताने मारना शुरू कर दिया था, लोगों ने कॉपी कैट जैसे टैग्स तक दे दिए थे। उनका सिंपल आउटफिट और रॉ लिरिक्स को एकदम लाइटली लिया गया। लेकिन वो लड़के किसी और ही मिट्टी के बने हुए थे। जहां दुनिया ने उन्हें कुछ भी नहीं समझा, उनके इस टैलेंट को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां उन्होंने अपने गानों के रेज से ही पूरे दुनिया को अपना कायल बना दिया। उनके गाने, उनकी राइटिंग, सब उनका बहुत ही ज्यादा सच्चा एक एसेंस बन गया था। बीटीएस ने अपने म्यूजिक में वो सब कहना शुरू कर दिया जिसको लेके लोग चुपचाप रहते थे, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, सेल्फ डाउट, हार्ट ब्रेक। ऐसी ऐसी आइडेंटिटी की तलाश वाले गाने वो लिखने लगे थे। उनके ग्लैमर के पीछे नहीं, इंसानियत के अंदर झांकना शुरू कर दिया लोगों ने। उनका फैन बेस, जिसे दुनिया आर्मी कहती है, ये सिर्फ एक फैन ग्रुप नहीं है, ये एक इमोशन बन गया है। जब दुनिया ने बीटीएस से मुंह मोड़ लिया, आर्मी ने उनका हाथ थामा और बीटीएस आर्मी ने उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। लव योरसेल्फ तो दुनिया ने पहली बार खुद को प्यार करना सिखाया था, जो उनका एक बहुत ही कामयाब एल्बम था। वक्त के साथ बीटीएस ने खुद को नहीं, दुनिया को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बदल दिया था। जब उन्होंने आई नीड यू गाया तो लोग रो पड़े। जब ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स आया, उन्होंने आर्ट और पेन को स्टेज पर एक करके दिखाया। और जब उन्होंने स्प्रिंग डे से पुरानी यादों को सबके छुआ, तो भाई उनके जो शब्द थे वो एक्चुअली दुनिया के कोने कोने में गूंज चुके थे। फिर आया उनका अगला एल्बम, विंग्स, लव योरसेल्फ ट्रिलॉजी, मैप ऑफ सोल, जिन्होंने उन्हें सिर्फ आइडल्स नहीं, आइकन्स बना दिया। और जब डायनामाइट ने पैंडेमिक के अंधेरे में एक ऐसी रोशनी जलाई, तब लोग समझ चुके थे कि भाई इनका गेम कुछ अलग है। बीटीएस सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाती है, वो एक हीलिंग पावर भी रखती है। शायद वो बिलबोर्ड के टॉप चार्ट्स पर तो छाए हुए रहते ही हैं, यूएन के पोडियम पर भी बोलें तो भाई टाइम्स मैगजीन ने भी उन्हें नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स कह दिया है। और दुनिया के अब शायद ऐसा कोई भी स्टेडियम नहीं होगा जहाँ पे उनका जो ये फैन चैंट है वो नहीं चला होगा। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने रूट्स को नहीं भूला है। जिन आर्मी के साथ ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं, RM अपनी पोएट्री शेयर करते रहते हैं, तो जंगकुक कहीं चांद के नीचे कभी गिटार बजाते दिखते हैं, कभी कुछ करते हैं। लेकिन वो लोग एक्चुअली अपने आर्मी से, अपने फैंडम से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आज जब ये कहानी मैं लिख रही हूँ और मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, तो भाई मैं बीटीएस के ये पूरे के पूरे जो उनका एक मिस्ट्री है, मैं उस पर काफ़ी ज़्यादा खो गई हूँ कि आखिर इनका इतना बड़ा फैंडम बना कैसे। वो लोग अभी आर्मी से वापस आ रहे हैं, अब वापस आ भी चुके हैं काफ़ी लोग, बाकी जो है वो अब 1 महीने के अंदर अंदर ही वापस आ जाएंगे। तो उनका ग्रैंड कमबैक भी मैंने देखा। भाई लोग इतना ज़्यादा आखिर एक आर्टिस्ट से, एक आइडल से इतना ज़्यादा कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ इनसे ही ये इंस्पिरेशन ले सकती हूँ, आई गेस।
अब इसी बीच सबने अपने सोलो करियर्स पे भी काम किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन लोगों ने साथ में ही काम किया है। जिमिन का लाइक क्रेजी जो चार्ट बस्टर बन गया, शुगा ने वर्ल्ड टूर किया एज अगस्त डी जो उनका एक और स्टेज नेम है। वी ने एक सोलफुल एल्बम बनाया, लेओवर था जिसका नाम। जंगकुक ने 7 से स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए और जेहोप ने लोलापलोजा से स्टेज पर सबको झुमा दिया। आरएम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बोली, इवन इफ वी आर अपार्ट वी आर स्टिल टुगेदर। और आर्मी के लिए सिर्फ यही काफी था। बिकॉज मैंने फिर जब मैं वही बोल रही हूँ कि भाई इनका जो फैंडम है ना वो इतना ज्यादा यूनाइटेड है कि कुछ भी कर लो वो नहीं हटेगा। क्या होता है जब 7 लड़के जिनके पास ना पैसे थे ना पावर थी, सिर्फ एक दूसरे का साथ था और पूरी दुनिया के दिलों तक पहुंचने का सिर्फ एक ही जरिया उनके अपने गाने, उससे कहते हैं कि भाई ये सच में ये इन लड़कों ने करके दिखाया है कि ये कैसे किया जाता है और ये लड़के कहलाते हैं बीटीएस। ये कहानी सिर्फ उन 7 चेहरों की नहीं है, ये उन करोड़ों दिलों की है जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी थी। और बीटीएस ने उन्हें भी ये चीज़ याद अच्छे से दिलाया, यू नेवर वॉक अलोन। बुरा है बीटीएस, जब मिलेंगे स्टेज पर आंखों में वही आंसू के साथ मिलेंगे, लेकिन दिल में एक रोशनी ज़रूर रहेगी उन लोगों के लिए। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सिल्वर स्क्रीन में आज मैं श्रेया आप लोगों से अब विदा लेती हूँ और जल्दी ही मिलेंगे हम एक और कहानी के साथ, एक और किसी सेलिब्रिटी के साथ जिनकी लाइफ ने सच में लोगों को भी चेंज किया है और उन्होंने अपनी लाइफ को भी कितनी इंस्पिरेशनल फॉर्म में चेंज किया है, हम उसके बारे में बात करेंगे।